ये हमारे हट्स हैं जहाँ हम थे रात को। और एरिया देखिए बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो मैंने कल बताया था वही मैं आज भी बोल रहा हूँ, मेंटेनेंस की बहुत कमी है। मैं दिखाता हूँ आपको कुछ चीज़ें, आपको खुद समझ में आएंगी। ये देखिए, ये हट्स हैं। ऐसे तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं देखने में, बट हट्स के सामने का एरिया देखिए, ये पूरा घास बढ़ा हुआ है। और मैं अभी पूरे इस रिसोर्ट का एक ट्रिप करवाऊंगा आपको, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि मेंटेनेंस की बहुत कमी है। अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। सुजीत, राशिद आ रहा है? चलिए हम लोग चाय पी के आते हैं, फिर इन लोग को उठाएंगे। अभी तक सो ही रहे हैं बाकी लोग। हाय हीरोइन, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। नींद हुई पूरी तुम्हारी? हाँ हुई। अच्छे से? हाँ हाँ, अब तो ब्लॉग बनाते हैं। यस, मैं अब तुम्हारा ब्लॉग बना रहे हैं। तुम्हारा ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। हाँ 054 चला चलेगा नहीं, फ्लैट कर लेगा उसे, लाइट नहीं है ना। राशिद की चाय और हम दोनों की ब्लैक कॉफ़ी। तुमको क्या मिला जी? कुछ नहीं मिला? बिस्किट भी नहीं मिला? बिस्किट खाया था रूम में। छी, बता दो क्या खाया था? बिस्किट खाया था रूम में। हाँ? बिस्किट नहीं खाया रूम में? खाइयो। नहीं। नहीं मिला है? हाँ। अरे माय यार, चैनल ब्लॉग एंड तो यहाँ एक कंपटीशन हो रहा है, कौन पहले पनीर पराठा पूरा करेगा। आदिश और पीकू के बीच में। आगे की ब्लॉगिंग यही लोग करेंगे। चलिए शुरू कीजिए, शुरू कीजिए, ब्लॉगिंग कीजिए। लग रहा मुझे हार जाएगा, तोड़ना पड़ के। पीकू ब्लॉगिंग, तुमको ब्लॉगिंग करना है ना? बोलो बोलो यार, ब्लॉगिंग करो। अरे बोलो भाई। खा रही है अरे खा रही है, जल्दी जल्दी आदिश शुरू करो यार, तुम पीछे हो जा रहे हो, जल्दी करो। बहुत तेज बनी थी बेटा। खाओ, डालो यार मुंह में। अरे पीकू दीदी तो वो खा रही तेज। नहीं वो आरिश भी बहुत आने वाला है। आरिफ नहीं, वो उसका नाम मिलना है। वो आइसक्रीम नहीं अरे हम दे देंगे, विनर होने वाला है। मुझे अभी उसका फिनिश नहीं हुआ, हाथ में रखा हुआ प्लेट में, जल्दी खाओ। नए अपडेट के कोई भी एक चम्मच दे दो। बड़ा भी नए अपडेट के हिसाब से आदिश जीत रहा है। खाओ ना। कोई नहीं। आजा 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 आजा, नहीं पीकू जीत रहे। तो चाय वगैरह पी के जस्ट अभी हम लोग निकले हैं और कैंटीन से, और मैंने सोचा कि आपको एक पूरा टूर देता हूँ इस रिसोर्ट का, और बाकी बातें भी होती रहेंगी टूर देते वक्त। तो चलिए देखते हैं कि इस रिसोर्ट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले ये इसका एंट्रेंस एरिया है, और यहाँ पे एक वॉशरूम्स वगैरह हैं। वो उन लोगों के लिए है जो रह नहीं रहे हैं, बट रसदारी फॉल्स घूम के आके यहाँ पे लंच या स्नैक्स जो भी खाते हैं। ये उनका कैंटीन है, और ये यहाँ से एरिया शुरू है इनका। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये एरिया। ये इनका सिटिंग एरिया है। यहाँ पे देखिए इस तरह के हट्स टाइप के बना के इन्होंने सिटिंग का एरिया बना के रखा है। रात को कल मैंने दिखाया ही था कि लाइट्स वगैरह यहाँ पे जलती है, तो बहुत खूबसूरत लगता है ये जगह। शाम बिताने के लिए अच्छी जगह है। चलिए आगे बढ़ते हैं इनके रिसोर्ट में। ये देखिए बहुत खूबसूरत पाथवे है, और यहाँ से चलते हुए आप अंदर की तरफ जा सकते हैं, रिसोर्ट के अंदर की तरफ। दोनों तरफ इन्होंने हेजेस लगा के रखी हैं, सफ़ेद सफ़ेद फूल उन हेजेस पे। अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रही है जगह पाथवे। इस पाथवे से चलते हुए हम लोग पहुँच जाएंगे रिसोर्ट के मेन एरिया में। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, वेलकम टू जंगल। सो यहाँ जंगल वाला फील आने वाला है आपको। ये रिसोर्ट के मेन एरिया का एंट्रेंस, और एंटर करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, ऑन द लेफ़्ट हैंड साइड आपको इस तरह का एक पार्क मिल जाएगा, जहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो बच्चे क्या, बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं इसको। आइए अब एंटर करते हैं। ये एरिया मुझे सबसे खूबसूरत लग रहा है, बट हम लोग यहाँ नहीं रह पाए थे कल। कारण बताता हूँ मैं अभी आपको।
तो ये जो एरिया है देखिए, यहाँ पे हट्स बने हुए, बैम्बू हट्स है। बहुत कलरफुल एम्बियंस है पूरे चारों तरफ का। एक सर्कल में कई सारे बैम्बू हट्स बने हुए हैं और बीच में ये एक ओपन स्पेस है। तो ये जगह सही मायने में बहुत खूबसूरत लग रही है। बट इन बैम्बू हट्स की एक प्रॉब्लम है, जिस कारण से हम लोगों ने पहले इन्हीं हट्स को बुक किया था। मेरा ये रूम था 107, बट इसमें हम लोग नहीं रह पाए। द रीज़न बिहाइंड दैट वाज कि ये बैम्बू हट्स काफ़ी पुराने हो चुके हैं और एक तरीके से इनका बैम्बू सड़ बढ़ गया है, तो कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इस प्रॉब्लम के कारण से हम लोगों ने कहा कि नहीं, इन हट्स पे तो हम नहीं रह पाएंगे, सबसे बेटर कि रूम चेंज करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी देना पड़ा और फिर हम पहुँचे इस इलाके में। सुबह मैंने आपको दिखाया भी था। ये इनके नए बने हुए सीमेंटेड रूम्स हैं, कॉटेजेस ही हैं। ये रूम्स अच्छे हैं, ओवरऑल बहुत अच्छे रूम्स हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ भी है, ये इन रूम्स के सामने का एक छोटा सा एरिया, झूले वगैरह लगा के रखे हैं, एक पेड़ की छाँव है। यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कूल सा फील आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इस जगह पे। बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे कल शाम को यहाँ पे। इसके बाद अगर आप आगे बढ़िएगा तो ये इनके नए वाले रूम्स हैं, 6 रूम्स हैं, होपफुली 1 2 3 और इधर भी 6 रूम्स हैं। हम लोगों का रूम दूसरा वाला है और इस एरिया में बैठ के भी आप काफ़ी समय बिता सकते हैं, आपको गांव वाली फीलिंग मिलेगी। तो बच्चों का नाश्ता पूरा हो गया, हम लोग का भी नाश्ता करना बाकी है। बट बिफोर आई गो टू माई रूम, तो मुझे लगा कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं यहाँ के बारे में, जो कल से बात हो रही थी कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हुई क्या नहीं हुई। तो जब हम लोग यहाँ पे आए कल, तो सुजीत लोग हमसे पहले पहुँच चुके थे, हम लोग थोड़ा बाद में पहुँचे। तो हम लोगों ने ये देखा कि सुजीत लोग जब आए तो उनको ये देखा कि रूम्स जो हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। हम लोगों ने वो जब भी आपको दिखाया था बैम्बू हट्स, वही बुक किया था। बट वो सारे बैम्बू हट्स क्योंकि बहुत पुराने हो चुके हैं, तो वहाँ का बैम्बू वगैरह हल्का सा सड़ गया था और इस कारण से वहाँ पे बदबू वगैरह आ रही थी, कीड़े भी बहुत हो गए थे। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इन बैम्बू हट्स में हम नहीं रहेंगे। एंड हम लोगों ने बातचीत की, फिर मैं पहुँचा तो मैंने भी देखा, तो फिर मैंने बातचीत की। जबकि गो आईवीओ में बता दूं मैं आपको कि उसमें जो डिस्क्रिप्शन इन हट्स का था, उसमें हर फैसिलिटी मौजूद थी, चाहे वो आप टॉवल की बात करें, डेंटल किट की बात करें, एयर कंडीशनिंग की बात करें, बट शायद ही एक टॉवल, एक ब्रश, कुछ भी वहाँ मौजूद था। चलिए फिर ये तय हुआ कि हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो जो नई वाली प्रॉपर्टीज़ हमने दिखाई आपको अभी, हम लोगों ने उन प्रॉपर्टीज़ में शिफ्ट किया, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी किया हमने उनको। बट यहाँ भी हम लोग जब एंटर किए तो रूम्स में एसी नहीं चल रहे हैं, हालत ख़राब है रूम्स की। एक रूम में कोई छोटा मोटा जानवर भी निकल गया राशिद के रूम में। फिर इसी जद्दोजहद में बातचीत करते करते कि नहीं रूम चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, करते करते शाम के 4 बज गए हम लोग को चेक इन करने में। सोच के देखिए, जहाँ 11 बजे का टाइम था चेक इन का, हम लोग रूम में चेक इन कर रहे हैं शाम के 4 बजे। जो भी हो, 4 बजे हम लोगों ने चेक इन किया, फिर नहाए धोए, फिर बाहर गए। शाम का ब्लॉग आपने देखा ही है। बट प्रॉब्लम ये है इस रिसॉर्ट की, रिसॉर्ट बना तो बहुत अच्छे से है और बहुत अच्छी लोकेशन पे भी है, इंसान आराम से 2 दिन के लिए यहाँ पे आके चिल कर सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहला मेंटेनेंस और दूसरा सर्विस। 0 मेंटेनेंस है इस पूरे रिसॉर्ट का। नई जो प्रॉपर्टी इन लोगों ने बनाई है उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गई हैं। मतलब आप शायद सोच नहीं सकते हैं किसी रिजॉर्ट में आप जाएं और वहाँ पे रूम में आपको जाला मिल जाए। तो ये दिखाता है कि यहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है और सर्विस भी बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। सो फ़िलहाल के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं ये रिसॉर्ट आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अभी भी इस रिसॉर्ट्स में एमिनिटीज़ प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। बट हाँ, अगर इन लोगों ने इस रिसॉर्ट को सही ढंग से मेंटेन करवा लिया तो ये एक अच्छा वीकेंड डेस्टिनेशन बन सकता है पूर्वांचल के लोगों के लिए। अब ये कितना करवाएंगे नहीं करवाएंगे इन पे डिपेंड करेगा। हाँ, जाते वक्त मैं ज़रूर बात करूँगा जो यहाँ के मेन स्टाफ है उनसे। अब पता नहीं वो ओनर है या नहीं है, बट मैं उनसे बात करूँगा बिकॉज ही इज़ द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। तो मैं उनसे जाते वक्त एक बार बात ज़रूर करूँगा, अपने रिकमेंडेशंस उनको दूँगा, सजेशंस दूँगा रैदर। फ़िलहाल तो अब नाश्ता करना है और यहाँ से निकलना है। और बहुत खूबसूरत सी जगह थी और मज़ा आया होता अगर ये प्रॉपरली मेंटेन्ड होता तो।
अब सबसे पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे, जो दोनों फॉल्स है राजदरी और देवदरी, फॉल्स देखेंगे। और फॉल्स देखने के बाद एक प्लान बन रहा है कि हम लोग नौगढ़ चले जाएं और नौगढ़ घूमते हुए फिर घर वापस जाएं। हाँ, एक प्रॉब्लम यहाँ पे और है, वो है कनेक्टिविटी। चलिए वो मान सकता हूँ मैं कि जंगल का एरिया है तो कनेक्टिविटी नहीं होगी, और कभी कभी कनेक्टिविटी का ना होना अच्छा भी होता है। बट हाँ, एटलीस्ट वाईफाई वगैरह होना चाहिए। वो वाईफाई भी है इनके पास, कहने को सब है, वाईफाई भी है, बट स्पीड आपको नहीं मिल रही है। ये सारी चीज़ें मैं उनको एक बार रिकमेंड करूँगा कि वो इसमें चेंज लाएं। और जैसे कल रात का एक इंसिडेंस मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक टेलीस्कोप रखा हुआ है फॉर मतलब स्काई वॉचिंग या स्काई व्यूइंग के लिए कह लीजिए। और कल रात को आसमान में तारे भी बहुत सारे थे। तो हम लोगों ने डिनर के बाद उनसे ये कहा कि भैया आप टेलीस्कोप लगा दो, बच्चे देखें, हम लोग भी देखें, बट वो अल्टीमेटली हो नहीं पाया। नाउ दीज आर द थिंग्स फॉर विच यू फील बैड कि आप दूर से आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, यू आर पेइंग अ गुड अमाउंट, और अगर आपको फैसिलिटीज़ ना मिले, क्योंकि ये स्काई तो उनको शहर में मिलने वाला है नहीं, बच्चों के लिए यूनिक एक्सपीरियंस होता। हम लोग के लिए भी, हम लोगों ने पहले देखा है, हमने व्यू किया है, बट बच्चों के लिए तो यूनिक एक्सपीरियंस होता, तो ये एक्सपीरियंस उनको नहीं मिल पाया। चलिए, इन सारे प्रॉब्लम्स के साथ, शिकायतों के साथ, अब मैं रूम में जा रहा हूँ और जल्दी से तैयार होता हूँ, फिर बाहर निकलते हैं, अपना ब्रेकफास्ट पूरा करेंगे, और ब्रेकफास्ट पूरा करके फिर हम निकल जाएंगे साइट सीइंग के लिए, और फिर उसके बाद गोरखपुर। मिलते हैं आपसे आगे इस ब्लॉग में। गाना लगा सावन की झीलें। थैंक यू। कौन से कौन बनाया है? ये आरिश बनाया, ये हम बनाए। हम आपको क्या बनाए? हम आपको क्या बनाए? और तुम क्या बनाए हो? तो ये नाश्ता आ गया हमारा, गरम गरम आलू के पराठे, चटनी, सॉस, पराठा पड़ा हुआ है, और अभी पनीर पराठा भी आने वाला है। किसने ऑर्डर किया पनीर पराठा? पनीर पराठा किसने ऑर्डर किया? सुजीत? नहीं, हमने। तुमने? और प्राजिता ने किया है, और इन लोग का नाश्ता हो चुका है। और डोली ने किया है। डोली ने किया है। डोली मतलब दीपा, आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप सोचेंगे नहीं कौन आ गई डोली, तो वो है दीपा। और इधर तुषार भी अपना नाश्ता कर रहे हैं, और मेरी कैंडी, अच्छा इन्होंने भी ऑर्डर किया है पनीर पराठा, और कैंडी और काली यहाँ नीचे बैठे हुए, जो मैं आपको भी दिखा भी नहीं सकती। तो हम नाश्ता करके यहाँ से निकलेंगे जल्दी से हम जल्दी। एंटर कर रहे हैं चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और जहाँ हम देखेंगे दोनों वाटरफॉल। ये हम लोग पहुंच गए राजदरी जलप्रपात। राजदरी इधर है, देवदरी इधर है, ये पार्किंग है राजदरी का। अच्छा, पहले हम लोग जा रहे हैं देवदरी। चलिए, तो जंगल के बीच में से ऑफ रोडिंग है ये, लग रहा है बहुत देवदरी जलप्रपात। चलिए, अब मुझे एक छांव वाली जगह देख के अपनी गाड़ी लगानी पड़ेगी। ये देवदरी वाटरफॉल का इलाका है, और सामने फॉल है इधर, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये व्यू पॉइंट है, मैं जा रहा हूँ वॉच टावर पे, वहाँ से व्यू और अच्छा मिलना चाहिए, तो वहाँ से मैं जाके आपको दिखाता हूँ देवदरी वाटरफॉल। ये पार्किंग एरिया है। मैं आ गया वॉच टावर पे।
ये यही है देवदरी वाटरफॉल। वैसे हर जगह से पानी गिरता होगा, बट चूँकि बारिश कम है तो दो ही जगह से दिख रहा है। मेन तो यहीं से एक्सट्रीम गिर रही है नीचे की तरफ। ये हम लोग पहुँच चुके हैं राजदरी वाटरफॉल। ये पार्किंग के आगे का इलाका, और लग रहा है इस पे थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, बट ये एरिया बड़ा है। ये नेचर सेंटर कुछ है यहाँ पे, और होपफुली यहाँ का व्यू भी ज़्यादा अच्छा होगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं क्या है, कैसा है व्यू। तो ये मैं आ गया राजदरी वाटरफॉल के व्यू पॉइंट पे। कहानी वही है, बारिश नहीं है तो फ्लो बहुत लंबा नहीं है। ये चंद्रप्रभा रिवर है और उसी का ये वाटरफॉल है। मुझे वाटरफॉल कम और पिकनिक स्पॉट ज़्यादा लग रहा है। चारों तरफ लोग पिकनिक बना रहे हैं, देखिए खाना पीना ला के खा रहे हैं, कुछ लोग उस साइड में खाना बना भी रहे हैं। इस व्यू पॉइंट से इसका व्यू बहुत सुंदर है। ये है इसकी असली खूबसूरती। अब राजदरी वाटरफॉल देख के हम लोग वापस जा रहे हैं। अभी तक प्लान तय नहीं है किधर से जाएंगे, नौगढ़ होके जाएंगे। और बताओ क्या हालत है? हाँ, हालत बहुत ख़राब है, बहुत गर्मी है। काली की हालत तो बहुत ही ख़राब है। कैंडी भी हाँप रही है बेचारी, पानी पिए हैं दोनों, ऐसी चला दिए हैं, लेकिन आपकी हालत ख़राब है। एनीवेज थोड़ी देर में काली आराम पा जाएगी। गर्मी बहुत है आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। उमस, गर्मी, धूप, पसीना, कुछ बचा नहीं है। अच्छा था एक्सपीरियंस हाँ, यहाँ जगह पे। तो अच्छी है। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, एंट्री फीस है। अगर आप 4 व्हीलर से हैं तो 150 रुपीज़ एंट्री फीस है, और अगर आप 2 व्हीलर से हैं तो शायद 50 रुपीज़ एंट्री फी है। इसके अलावा पर पर्सन 50 रुपीज़ का एंट्री फी है। 10 साल से कम के बच्चों की कोई एंट्री फीस नहीं है। और हाँ, जो 150 रुपये मैंने 4 व्हीलर का बताया, उसमें 100 रुपये एंट्री फीस है और 50 रुपये यहाँ पार्किंग की फीस है। तो सबका सब पैसा मेन गेट पे ही वो लोग ले लेंगे, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। तो चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर देखते हैं, प्लान करते हैं किधर से जाना है, नौगढ़ से जाना है या उसी रास्ते से वापस जाना है जहाँ से हम लोग आए थे। ये प्लान करके फिर आगे बढ़ते हैं रास्ते। तो तय ये हुआ है कि हम लोग नौगढ़ नहीं जाएंगे और हम लोग सीधे यहाँ से जाएंगे बनारस, और बनारस से गोरखपुर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालत ख़राब है हम सबकी, और इस गर्मी में नौगढ़ जाने का कोई मतलब खास बनता नहीं है। देखिए, ये हम लोग चकिया चौराहे से बाएं घूम गए। आते वक्त हम दाहिने से आए थे, हम बाएं घूम गए, और अब हम जा रहे हैं बनारस की तरफ पहले, और फिर बनारस से हम लोग जाएंगे गोरखपुर, क्योंकि चंदौली वाला रास्ता बहुत ख़राब था। 600 meters, turn right onto Chakia Saddle, Radha. चकिया से हम लोग लेफ़्ट घूम गए थे, और उसके बाद चकिया मार्केट के बीच में से होते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। बट ये रास्ता अभी कोई हाईवे नहीं है। हाँ, लेकिन जिस रास्ते से आए भाई, उससे तो बहुत, हाँ, उससे अच्छा है, और चौड़ा सिंगल लेन या डबल लेन कह लिए, डबल लेन है, और ठीक है, रास्ता बढ़िया है। बट वो गांव के बीच में से ही आ रहा था। अब जाके थोड़ा बहुत हमको लग रहा है कि हम बनारस के नज़दीक आ गए हैं। अभी एक इंसान से मैंने पूछा तो उसने कहा कि 4 किलोमीटर बाईपास है, वहाँ जाके पूछिए तो फिर आपको गोरखपुर का रास्ता किधर से निकलेगा, मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। अब तो देख के लग रहा है कि शहर में घुस चुके हैं हम लोग बनारस में, आउटर में होंगे अभी। बाईपास पहुँच के फिर देखते हैं। इस बार गूगल ने बहुत ज़्यादा धोखा नहीं दिया लग रहा है, हम लोग अच्छे ही निकल आए। बट एक चीज़ मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग उस रास्ते से गए और लौटते वक्त भी हम लोग जिस रास्ते से आए वो सही रास्ता था कि नहीं। क्योंकि अभी हमने देखा कि सीधे जो रास्ता पीछे की तरफ हमारे जा रहा है, अभी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पीछे की तरफ जो जा रहा था वो भी देवदरी राजदरी ही जा रहा था। और हम लोग अब गंगा पार करने वाले हैं किसी एक ब्रिज से।
जेबदरी राजदरी वाला रास्ता जो है वो अभी भी मुझे क्लियर नहीं हुआ कि एग्जैक्ट किस रूट पे हमें जाना चाहिए। एक बार और चलो चलो फिर अभी। नहीं, अब मैप में पता लगाना पड़ेगा क्योंकि मैप ही तो लेके आ रहा है हमेशा। कोई हाईवे से तो हम लोग ना गए ना हाईवे से हम लोग आए। ये बात करते हैं हम लोग उसके बाद टर्न लेना पड़ेगा, बट वही मुश्किल है। अगर पिछली बार की तरह हुआ जब हम लोग साउथ इंडिया से लौट रहे थे तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। इसी ब्रिज से हम लोग गए थे, ये तो मुझे याद है। और उसके बाद का रास्ता बड़ा ख़राब था, बहुत खराब था, बाप रे बाप, बहुत ही बुरा बनारस से निकलने में जान निकल गई थी। और देखते हैं क्या होता है इस बार। इस बार बड़ी आसानी से बनारस से निकल आए हम लोग। ये देखिए हम लोग अभी गोरखपुर हाईवे पे आ चुके हैं, दिखाइए। ज़्यादा समय नहीं लगा, 4 बजे के आसपास हम लोग नमो घाट पे थे, 4:10 पे, और अभी बज रहा है 5 बजने में 10 मिनट। मतलब 40 मिनट में हम लोग बनारस क्रॉस करके निकल गए। और इसके पीछे कारण है लिपिका। गूगल हम लोगों ने बंद कर दिया था और लिपिका पूछ पूछ के आई है। चौका घाट और क्या कहते हैं जी, पांडेपुर, क्या कहता है, आशापुरा, पता नहीं कौन कौन पूरा करते करते निकल गए हैं। मैं बड़ा टेंशन में था कि चला फिर कहीं हमको 3 घंटे 4 घंटे ना लग जाए बनारस में। अभी हम लोग बात कर रहे थे स्पीड की। उधर दूसरी वाली गाड़ी जो है सुजीत चला रहा है, और एक ही साथ हम लोग राजदरी से निकले थे। सुजीत बनारस पहुंच के घाट पे नहा के और मंदिर के सामने पूजा देने के लिए खड़ा है। हम लोग विश्वनाथ मंदिर में ही होगा ना। और हम लोग अभी बनारस क्रॉस करके निकले, हाईवे पे आए हैं। तो लिपिका बोली कि देखो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग पूजा वूजा करके सब कुछ करके तुमसे पहले गोरखपुर पहुंच जाए। ऐसा होगा मुझे लगता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी इज्जत रखते हुए कम से कम उससे पहले मैं गोरखपुर पहुंच ये जाऊं। कोशिश सिर्फ आधे घंटे चलेगी, नहीं, मैं स्पीड में चला रहा हूँ बस आधे घंटे बाद नॉर्मल स्पीड पे आप आ जाएंगे। और ये सब व्यूअर्स को भी मालूम है। क्या किया जाए, इंसान की फितरत नहीं बदल सकती। नहीं, चलो ठीक है, चलते हैं जल्दी। तो फ्रेंड्स यहाँ हम एक ढाबे पे रुके हैं। ढाबा क्या, चाय का छोटा सा एक हब है। वहाँ से हम लोगों ने चाय ली। तो इवनिंग टी तो बनती है ना हाईवे पे, आप जानती हैं टी मेरा पैशन है। और इधर काली आके मेरे बगल में बैठ गई हैं बिस्किट खाने के लिए, और पीछे से कैंडी नज़ारा ले रही हैं रास्ते का, सबको देख रही हैं। यहाँ एक फैमिली मिली थी अभी हम लोगों को, उन्होंने इन लोगों से बहुत सारी बातें की। उनके पास भी 2 डॉग्स थे, मुस्लिम फैमिली थी, तो बहुत प्यार किया उन लोगों ने। और काली को देखिए आप कैसे परेशान हो रही है, देखिए इनको बिस्किट चाहिए क्योंकि तुषार यहाँ बिस्किट लेने गया हुआ है। तो इसको पता है कि मुझे अभी शाम में जो बिस्किट मिलता है वो मिलेगा, उसके लिए ये भौं 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 कर रही है। और काली का ये पहला ट्रिप था हम लोग के साथ, इसने भी बहुत एडजस्ट किया। और कैंडी ने भी इसको अपनी जगह दी, बिस्तर दिया पीछे की सीट में सोने के लिए। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। अब बस हम लोग गोरखपुर पहुंचने वाले हैं, अभी तो टाइम लगेगा 3-3.5 घंटे। और तुषार ने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया। ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे था और बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने बिताया। और दीपा लोग थे, सुजीत लोग थे, तो और मज़ा आया और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। और आपको कभी आना हो राजदरी तो आप ज़रूर आएंगे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब भी आइए ठंड में आइए, गर्मी में बिल्कुल नहीं। बहुत गर्मी है इस समय, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग का माइनस हुआ इन्जॉयमेंट, बट अदरवाइज़ तो बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो मिलते हैं आपसे आगे। रात के बज रहे हैं 9:30 और हम लोग हैं सिब्बू सिंह के ढाबा पे। पिछले ब्लॉग में भी आपने ये ढाबा देखा था। तो अब शहर पहुंच ही गए हैं, यहाँ से 10-15 किलोमीटर शहर है, 10 किलोमीटर के आसपास है। तो खाना खाएंगे यहाँ पे, रात का डिनर करेंगे। लिपिका अभी गाड़ी में बैठी है, काली बहुत तेज़ भौंक रही है, उसको बहुत तेज़ भूख लगा है। देखिए उसका भी रोटी आ रहा है, कैंडी का भी रोटी आ रहा है। तो सबको डिनर करेंगे, डिनर करते हैं और डिनर करके घर की तरफ निकलते हैं। इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। राजदरी रिसोर्ट का ये ब्लॉग, राजदरी वाटरफॉल्स का ये ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, बहुत जगह की सीरीज़ है, अरुणाचल सीरीज़ है, साउथ इंडिया सीरीज़ है, मेघालय सीरीज़ है, ज़रूर देखिए और इन्जॉय कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।